पीसीटी, इतना ज़्यादा पीसीटी के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं मुझे, तो मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, चाहे सार्म हो चाहे वो स्टीरॉयड हो, आप पीसीटी कैसे करेंगे ये वीडियो एंड तक देखें, आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है टेस्ट एंथ्रेट, टेस्टोस्टेरोन का। जो अगर हम अकेला टेस्टोस्टेरोन ले तो उसकी पीसीटी क्या होगी, मैं आपको सिंपल सी चीज़ें बता देता हूँ। पीसीटी आप भूल जाइए, आप ये चीज़ समझिए कि अगर आपके हार्मोनल चेंजेस आपकी बॉडी में आए हैं कोई भी सिंथेटिक फॉर्म यूज़ करने के कारण, चाहे वो स्टीरॉयड हो चाहे वो सार्म हो, कोई भी चीज़ ऐसी इस्तेमाल करने के कारण अगर आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं, अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन आता है, मैं मेन बात बॉडी बिल्डिंग के तरीके से ही करूँगा, अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन आता है तो आपका ये फर्ज है कि आप उसको वापस अप करके छोड़ें। अगर आप सोचते हो कि नहीं पीसीटी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैंने 6 महीने जो है पीसीटी नहीं की, पहले 6 महीने पहले साइकिल चलाई थी, अब पीसीटी नहीं की, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, ऐसी ऐसी चीज़ें अगर आप सोच रहे हो तो भाई आप अपने आप को धोखे में रख रहे हो, क्योंकि जो इसके टेस्टोस्टेरोन जो शट डाउन होता है उसको नॉर्मल में पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और उसके अंदर उस पीरियड के दौरान आपका जो मसल गेन किया आपने साइकिल के दौरान या शाम से या स्टीरॉयड किसी चीज़ से भी आपने जो गेनिंग की है, वो टेस्टोस्टेरोन लेवल शट डाउन या स्लो डाउन होने के कारण वो गेनिंग जो है नहीं टिक पाती। तो मैं टेस्ट एंथ्रेट की पीसीटी में बताऊंगा नॉल्वाडेक्स, क्लोमिड, और मैंने एचसीजी बताया था। तो नॉल्वाडेक्स ये मैं आपको मैक्सिमम डोजेस बता रहा हूँ। मैक्सिमम का मतलब कि अगर आप इंटरमीडिएट और एडवांस के बीच में, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं बता रहा, पर सिंपल सी चीज़ें बता रहा हूँ। नॉल्वाडेक्स 40 mg और क्लोमिड 50 mg, ये चीज़ें हैं, ठीक है। एचसीजी का पूछा नहीं, एचसीजी की मैंने वीडियो वैसे डाली हुई है। अच्छा, तो ये होगी सिंपल सी आपकी पीसी टेस्टोस्टेरोन की। टेस्ट एंथ्रेट अगर आप अकेला चलाते हो तो ये आपकी पीसीटी होगी, ये आपके इतने इतने एमजी की ये डोज होगी इसकी। आप एक और चीज़, अगर जब नेक्स्ट चीज़ पूछते हैं कि बोल्डिनोन की साइकिल कैसी है, तो बोल्डिनोन जो है माइल्ड है, ठीक है, उसके भी बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। तो अगर आप बोल्डिनोन को स्टैक कर रहे हो टेस्ट एंथ्रेट के साथ, तो उसमें आप नॉल्वाडेक्स, क्लोमिड थोड़ी डोज कम भी कर सकते हो। इवन मैं ये उनके लिए बोल रहा हूँ जो कि अभी नए नए हैं साइकिल्स में, मतलब कि 2 साल 3 साल 4 साल हुए हैं, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ जिम लगाते, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मैं तो उनको कहूँगा कि आप यूज़ ही मत करो ऐसी चीज़ें। पर अगर आप कहीं गलती से यूज़ कर लिए या किसी ने रिकमेंड कर दी थी, तो उसकी मैं पीसीटी बता रहा हूँ। एटलीस्ट आप जो है अपने जो टेस्टोस्टेरोन शटडाउन हुआ या और कोई प्रॉब्लम्स जो हो सकती हैं उनसे बच सकते हो। वो कैसे बचना है, आपने नॉल्वाडेक्स 20 mg, क्लोमिड 20 mg। देखो, क्लोमिड थोड़ी स्ट्रांग होती है नॉल्वाडेक्स से, और दोनों ही अपने प्ले करते हैं रोल, जो एस्ट्रोजन इनहिबिटर, और भी बहुत ज़्यादा इनके जो फायदे होते हैं। तो अगर आप क्लोमिड की डोज थोड़ी ज़्यादा ले लें और नॉल्वाडेक्स ना भी लें तब भी चल जाता है, पर ऐसा ना करें, ठीक है, ऐसा ना करें, क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें क्लोमिड अकेला ले सकते हैं आप। पर जो मोस्टली केसेस हैं, जो नॉर्मल जो साइकिल्स चलाते हैं उसमें नॉल्वाडेक्स भी चाहिए, क्लोमिड भी चाहिए और एचसीजी भी चाहिए। अब आगे बात करते हैं कि जैसे बोल्डिनोन टेस्टा की मैंने बात कर ली, उसके बाद सस्टेनोन को अकेला चलाया जा सकता है। जो लड़के मुझे पूछ रहे थे सस्टेनोन के बारे में बताइए, तो मैं कह रहा हूँ सस्टेनोन अकेला चलाया जा सकता है, क्योंकि आपको टेस्ट का बेस भी मिल जाता है उसमें, और भी उसके बीच में जो टेस्ट सॉल्ट्स हैं जैसे डेकोनिएट और भी चीज़ें हैं, वो आपको सारी उसके फायदे देते हैं। पर एक सेफ साइड में ही अकेला सस्टेनोन चलाया जा सकता है, ठीक है। अगर आप टेस्ट एंथ्रेट साथ में चलाना चाहते हैं वो आपकी मर्जी, पर अकेला सस्टेनोन चलाया जा सकता है। उसके बाद उसकी पीसीटी नॉर्मल करनी है, क्योंकि सस्टेनोन भी बहुत स्ट्रांग नहीं है, माइल्ड है। तो ये चीज़ समझ लीजिए, आप क्लोमिड अकेला भी यूज़ कर सकते हैं, या नॉल्वाडेक्स 20 mg, क्लोमिड 20 mg या 30 mg। क्लोमिड थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा, ये आपकी होगी पीसीटी। एचसीजी आपने यूज़ करना है, वो मैंने वीडियो में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए नहीं बता रहा, पर तीनों ही चीज़ें यूज़ करें, ठीक है, नॉल्वाडेक्स, क्लोमिड और एचसीजी। अब बात आती है सार्म्स की। सार्म के बारे में मैं बता दूं, ये कभी रूल नहीं होता कि आपने यही प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं अपने एस्ट्रोजन इनहिबिटर की तरह, या अपने और चीज़ों के और फंक्शंस को ठीक करने के लिए, और टेस्टोस्टेरोन को अप करने के लिए, या शटडाउन जो हुआ है उसको सप्रेस हुआ है जो टेस्टोस्टेरोन, उसको अप करने के लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ें यूज़ की जाए, अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब देखो, ऑस्ट्रिन जो है, अब सार्म की बात में आ रहा हूँ, अगर ऑस्ट्रिन की बात करें वो बहुत ज़्यादा माइल्ड सार्म है, उसके साइड इफेक्ट नहीं होते, सिर्फ ओवरडोज पे साइड इफेक्ट होते हैं। तो उसकी पीसीटी कैसी होगी आप खुद ही समझ जाएंगे। उसकी पीसीडी में ऐसी चीज़ें नहीं यूज़ करनी, नॉर्वेलेक्स, क्लोमिड या एचसीजी वगैरह ना यूज़ करो। अगर आप सिंपल ही उसकी पीसीडी कर लोगे ट्राइबुलस वगैरह से, गोक्षुरा से, नेचुरल तरीकों से, तब भी उसके बेनिफिट मिलने वाले। तो मैं ये सिंपल सी वीडियो इसलिए बनाई ताकि आपको जो डाउट क्लियर हो जाए पीसीडी का। और मुझे नहीं लगता अब आपको कोई भी क्वेश्चन रहा होगा पीसीडी
के बारे में मैंने सारी चीज़ें समझा दी कि पीसीटी वरी करती है आपने क्या चीज़ यूज़ की है, डिफरेंट साइकिल कैसी माइल्ड है, स्ट्रॉन्ग है, क्या क्या स्टैक किया, उस पर पीसीटी निर्भर होती है। आप पूछते हो पीसीटी बताओ, तो पीसीटी भाई कैसे बताई जा सकती है, मोटे मोटे तौर पे जो पीसीटी है वो मैंने बताई हुई है, उसमें नॉर्वेडेक्स, क्लोमिन और एचसीजी यूज़ किया जाता है। तो ये तीनों ही मैंने बताए हैं, एक अच्छी तरीके से वीडियो बनाई है। पर कभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि इसके साथ यही पीसीटी होगी, ऐसा कोई थंब रूल नहीं होता, ठीक है। या साम के साथ ये डिपेंड करता है कि माइल्ड है, स्ट्रॉन्ग है, कैसा है, कितना टाइम चलाया है, कितनी लंबी साइकिल थी, कितनी डोज थी, इस पे चीज़ों पे डिपेंड करती है। मोटी मोटी चीज़ें जो है वो नॉर्वेडेक्स, क्लोमिन और एचसीजी, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन हो इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने मेरे चैनल को। लव यू, बाय।